हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। तो भाइयों, इतने टाइम से जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली वो दिन आज आ चुका है। ठीक है, तो आज भाई रिवीलिंग वीडियो है। आप ऑलरेडी थंबनेल भी देख ही चुके हो। तो हाँ, बात करते हैं कि भाई कौन आ रहा है। फाइनली कौन आ रहा है, आज बात करेंगे इस पूरे दिन, आज की पूरी वीडियो में कि भाई कौन आ रहा है इंडिया से। और मैं इतने दिनों से जिसका वेट कर रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था काफ़ी आप सुनते ही आ रहे हो। उसके जैसे मैं अपना घर भी बदल रहा हूँ, तो भाई कोई ज़्यादा ही ज़रूरी बंदा, वैसी बात है। और सच बताऊँ तो उसकी वजह से नहीं बदल रहे हम घर। घर बदलने वाला रीज़न भी बताऊँगा, वो दूसरे ब्लॉग में बताऊँगा कि हम घर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आज तो एक रिवीलिंग वीडियो बनने वाली है। तो भाई मेरे परिवार वालों सुन लो, मेरे ही परिवार में से कोई आ रहा है, मेरे ही परिवार का कोई सदस्य आ रहा है। तो आप लोग मेरे से पूछते रहते कि भाई कनाडा आना चाहिए या नहीं। अब मैं अपने परिवार वालों को ही बुला रहा हूँ, तो अब आप सोच के देखो कि आना चाहिए या नहीं, कंसीडर करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए ना। भाई मैं पागल नहीं हूँ, या फिर आप लोग पागल नहीं हो जो कनाडा की वीडियोस देख रहे हो, भाई मेरे चैनल पे आ रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं भी पागल नहीं हूँ कि भाई मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ और मैं खुद भी आ रखा हूँ। तो भाई मेरा छोटा भाई आ रहा है, मेरा सगा छोटा भाई आ रहा है, रिवील कर दिया है। ठीक है, मेरा सगा छोटा भाई आ रहा है। और वो कब आ रहा है भाई, उसकी फ़्लाइट है 6 दिसंबर या 5 दिसंबर, किसी एक दिन। तो वो भी मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताने वाला। ठीक है, तो क्योंकि मैं चाहता नहीं थोड़ा सा इतना प्रॉपरली रिवील कर दूँ, वो आपको धीरे धीरे जब डेट पास आ जाएगी तब बता देता हूँ। तो यानी कि या तो 5 को या फिर वो 6 को। बाकी हाँ, यहाँ पे जब लैंड होगा मैं तब की आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ भाई। वो ना भाई नहीं बता रहा, वो भाई 6 या फिर 7 को यहाँ पे लैंड हो जाएगा। यूँ बात अपने बस मन में याद रखो। तो बस कितने ही दिन बचे हैं। आज भाई यहाँ पे 20 तारीख है। ठीक है, 20। तो आपके उधर अभी 20 की रात ही हो रखी है, क्योंकि अभी हमारा दिन ही शुरुआत हुई है। तो जब आप ये व्लॉग देखोगे, जब आपकी 21 तारीख हो रखी है, तो बट मैं 20 तारीख के ही रात को, आज ही रात को अपलोड करूँगा, वैसी बात है। तो यानी कि आज वही 20 ही, आपके हिसाब से 21 की बात करते हैं, क्योंकि आप 21 को ये व्लॉग देखोगे, राइट। तो भाई 21 के बाद 30, ये वाला महीना सिर्फ 30 तारीख तक का है। ठीक है, उसके बाद 4 दिन या फिर 5 दिन बस, यानी कि सिर्फ टोटली 10 दिन है। ठीक है, 10 दिन बाद कोई वहाँ से फ़्लाइट में बैठेगा इंडिया से, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और भाई कनाडा आ रहा है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सेम फ़्लाइट से आ रहा है जैसे मैं आया था। ठीक है, और मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई व्लॉग की तैयारी कर ले, देखते वो भी बनाता है या नहीं, मैं कोशिश करवाऊँगा उससे। ठीक है, लेट्स सी भाई जो भी, क्योंकि अभी ज़्यादा होप्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, वो इन सब चीज़ों के लिए नया है। तो बाकी अगर कुछ होगा तो आप लोगों को तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तो तो भाई वो जैसे जैसे मैं आया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आ रहा है वो। यानी कि यहाँ से भाई वो जाएगा पहले कोरिया। ठीक है, कोरिया में इंचियोन एयरपोर्ट, इंचियोन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से फिर वहाँ से बिल्कुल सेम इतना ही लेओवर है। तो वहाँ पे कुछ कितने घंटे की वेटिंग थी मेरी, उतने घंटे के बाद इतना टाइम होना चाहिए आपको, इतना लेओवर हमेशा लेना ही चाहिए। जो मैं सजेस्ट करता हूँ, या तो अपनी डायरेक्ट ही करा लो, नहीं तो इतना लेओवर ज़रूर लो। 2-3 घंटे का लेने का कोई फ़ायदा नहीं, उसमें आदमी परेशान होता है। अगर ले रहे हो तो फिर ऐसा लो जिसमें आप बंदा सो सके, आराम से सोए और फिर उठ के और अपना चला जाए। तो इतना ही लेओवर लिया हमने, कम से कम 7-8 घंटे का। उसमें बंदा आराम से 4-5 घंटे बिना टेंशन के, इतनी नींद आएगी आपको। ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह पे तो आराम से नींद लेगा, और फिर आराम से भाई फ़्लाइट में बैठ के तो कनाडा। तो भाई यहाँ से इंचियोन से इतने 7-8 घंटे का लेओवर के बाद जितना मेरा था उतना ही उसका है। लेओवर लेने के बाद वो आएगा डायरेक्टली कनाडा। एंड भाई फिर आपका ब्रदर और उसका भी ब्रदर, यानी कि मैं और भाई हिमांशु, हम दोनों जा रहे हैं। और हिमांशु का भी पक्का नहीं है, बाकी लेट्स सी। तो हम दोनों जाएंगे उसे लेने, उसे पिक करने, और फिर अपने नए घर में उसका स्वागत करेंगे। 1 तारीख को मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी कम टाइम बचा है। और भाई आपको पता है मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स भी अप्रोच कर रहे हैं। फाइनल एग्ज़ाम मेरे भाई नेक्स्ट वीक से हैं, और उसकी वजह से आजकल मैंने जॉब भी थोड़ी सी कम कर रखी है, मजाक सेट के, झूठ नहीं बोलूँगा।
तो मैं पिछले हफ्ते सिर्फ एक ही शिफ्ट की है, इस हफ्ते कोई शिफ्ट कर ही नहीं रहा, अगले हफ्ते भी नहीं हो पाएगी क्योंकि अगले हफ्ते फाइनल एग्ज़ाम है। तो ये 3 हफ्ते मेरे थोड़े से ऐसे ही गए हैं। एंड भाई मजाक से हटके, क्योंकि भाई हम पढ़ने ही आ रखे हैं। देखो शिफ्ट तो ये सारा ये पार्ट टाइम जॉब है, तो इसको पार्ट टाइम की तरह ही ट्रीट करो। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो पार्ट टाइम का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर इसमें नंबर नहीं आए ना फाइनल एग्ज़ाम्स में ही, तो ये जो पार्ट टाइम जॉब ही करते रह जाऊँगा पूरे दिन, पूरी ज़िंदगी यही करते रह जाओगे। और लाइक वही बात है भाई, अगर आप मजदूरी करने आए कनाडा तो भाई करते रहो, क्योंकि कुछ लोग हैं वर्क परमिट में भी यही काम करते रहते हैं। तो हमें वो वाला चक्कर नहीं करना, हमें वर्क परमिट पे एक प्रॉपर स्किल्ड जॉब लेनी है, उसी के हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, तो वो एक रीज़न की वजह से दे रहे हो। वो रीज़न ही यही है कि अगर आपको कनाडा आके भाई मजदूरी नहीं करनी है ना, ये वाले काम नहीं करने हैं वर्क परमिट पे भी और आगे जाके पूरी लाइफ, तो भाई आपको यहाँ पे आके मैं यही सजेस्ट करता हूँ भाई बैचलर्स करो, ठीक है। और बैचलर्स करके एक प्रॉपर स्किल्ड जॉब करो जिसमें आपके पैसे भी अच्छे हों, आपकी नौकरी भी बढ़िया हो भाई, आपके वर्किंग आवर्स थोड़े से कम भी हो जाए। लाइक एक प्रॉपर सेट वाली ज़िंदगी नहीं होती, उस ज़िंदगी के लिए बैचलर सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई डिप्लोमा कर लोगे तो कुछ होगा ही नहीं, ऑब्वियसली कुछ होगा, बट हाँ लाइक एक थोड़ा सा ना गैप रहता है बैचलर्स और डिप्लोमा वाले के बीच में। वो उस गैप को यही इसी लाइक कहते हैं ना, इसी का नाम देते हैं। तो यही एक डिफरेंस है बैचलर्स और डिप्लोमा का। तो भाई आएगा और उसके बाद भाई देखो उसकी ज़िंदगी में लाइक आपको पता है आप लोगों को मेरे पास एक कुछ ऐसा दिखाने के लिए होगा कि भाई कोई आ रहा है और फिर उसके लिए कैसा होगा कनाडा शुरुआत में, और लाइक वो कैसे सारी चीज़ों से को पिकअप करेगा और लाइक कैसे कंपनसेट करेगा सारी चीज़। तो लेट्स सी भाई, बाकी रिवील लाइक फाइनली हो ही चुका है। तो गाइस बताना कि कैसा क्या लगा। बाकी हाँ, जितने भाई कनाडा की तैयारी कर रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ दोबारा से आ जाओ भाई। कोई कुछ भी कोई कह रहा है ना मत जाओ, या कोई कुछ भी कह रहा है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो भाई। आज के टाइम पे पता है क्या है भाई, रिलेटिव सबसे ज़्यादा कहते हैं। मेरे को भी बोलेंगे, वैसी बात है, मेरे भाई को भी बोला है, और हर कोई कहता है कि बेटा क्या करेगा, या आपके पेरेंट्स तक के कान भरेंगे, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स ही हो गए आपके रिलेटिव्स, वो हमेशा बोलेंगे कि भाई बेटा वहाँ जाके बिगड़ जाएगा, देख लेना शादी कर लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, तेरे को कभी बुलाएगा नहीं, वहीं पे जाके सेटल हो जाएगा। तो भाई ये चीज़ें आप सुनो और एक कान से निकाल दो, बस आप अपने मेन काम पे फोकस करो हमेशा, ठीक है। देखो उनकी बातें सच भी नहीं करनी है मजाक से हटके। अगर आप वो काम करने आओगे ना, या फिर आपका यहाँ पे आके मन करेगा कि भाई यार वो तो ऐसे कह रहे थे और ऐसा ही हो रहा है, तो भाई ये काम बिल्कुल ही मत करना। देखो आप अपने रिलेटिव्स के दम पे नहीं, आप अपने पेरेंट्स के दम पे आ रहे हो, इस बात को याद रखना। तो अपने भाई पेरेंट्स को हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटी रखो, और अपना जो लाइक वो कहते हैं ना चंचल मन, उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। शुरुआत इनिशियल डेज में आते ही भाई किसी को भी कोई इतना हाइप कभी भी नहीं मिलता, तो भाई हर एक चीज़ में टाइम लगता है। एक इतनी सी बात अपने मन में याद रखना, सिर्फ इतना ही चाहिए मेरे को आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहिए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, और भाई बताना आपको कैसा लगा ये सरप्राइज़ रिवील। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भाई यूट्यूब का चैनल उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं करा तो भाई अब जाके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड ऐसे बने रहो भाई अपने परिवार के साथ। आपका भाई हर रोज़ डेली व्लॉग दोपहर के 12 बजे भाई। बाई चांस सब लाइक आपको पता है भाई एग्ज़ाम का टाइम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मे भी कोई कल व्लॉग नहीं आए या आ जाए, कोशिश करता हूँ मैं, बट बाई चांस नहीं हो तो भाई समझ जाना भाई एग्ज़ाम्स का थोड़ा सा हाइप हो रखा है, तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा ही लीन है, क्योंकि भाई नंबर लाने पड़ेंगे। इसकी वजह से जॉब भी नहीं कर रहा जैसे आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।